welcome back to my channel Sanvi Beyond Imagination. So in this video मैं ये वीडियो एक्चुअली इसलिए बना रही हूँ ताकि मैं आप लोगों को सॉरी बोल सकूँ कि मैं 3-4 महीने से मैं YouTube पे नहीं थी, इनफैक्ट उससे ज़्यादा महीनों के लिए नहीं थी. सो आई एम सो सॉरी. अब मैं आपको बताती हूँ मेरी पूरी स्टोरी कि मैं इतने दिनों से इतने महीनों से क्यों गायब थी. आई टेल यू दैट आई हैव माई एग्ज़ाम्स इन सेप्टेम्बर एंड सितंबर में मेरी तबीयत ख़राब हो गई इन स्कूल एंड आई कॉल माई मम्मा टू प्लीज़ कम मम्मा एंड माई आई वॉज सिक एंड माई आई एम नॉट फीलिंग बेटर. सो उसके बाद क्या हुआ, मम्मा मुझे डॉक्टर के पास लेके गई तो उन्होंने मुझे मेडिसिन दी एंड आई वॉज फाइन. मैं अच्छे से स्कूल जा रही थी. आई गिव माई GK, जनरल नॉलेज एग्ज़ाम, कंप्यूटर एग्ज़ाम, इंग्लिश एग्ज़ाम ऑल्सो. एंड जब मैं अपने इंग्लिश एग्ज़ाम दे के आई एंड मैं अपने हिंदी एग्ज़ाम के लिए तैयारी कर रही थी तो दिन में एकदम से क्या हुआ, मेरे को मेरे ना राइट साइड स्टमक में ना बहुत ज़्यादा पेन होने लगा. मतलब इट इज़ लाइक मैं अनकंट्रोलेबल था, जो कि मैं बिल्कुल कंट्रोल नहीं कर पा रही थी. सो मेरे पापा को मैंने फ़ोन लगाया एंड पापा ने कहा एक काम करते हैं, एक बार अल्ट्रासाउंड करा के देख लेते हैं कि क्या दिक्कत हो रही है. तो जब अल्ट्रासाउंड कराया, जब मेरे दादू एक्चुअली डॉक्टर रह चुके हैं तो वो अपने फ्रेंड के पास ले गए थे जो बहुत अच्छा अल्ट्रासाउंड करते हैं. उन्होंने मेरा अल्ट्रासाउंड किया एंड जब वो उस जगह पे प्रेस कर रहे थे ना अल्ट्रासाउंड देखने के लिए, तो आई वाज मतलब मुझे इतना ज़्यादा पेन हो रहा था कि मैं क्या बताऊँ. फिर उन्होंने मुझे बताया कि मेरे दादू को बोला कि ना इसको अपेंडिक्स का आ रहा है, अब इसकी मेडिसिन चालू करवा दो. तो जब ये रिपोर्ट मेरी मम्मा के पास गई सो मम्मा ने कहा सानू ये क्या हो गया. तो मैंने कहा मम्मा कोई बात नहीं, ऐसा ही होगा, सही हो जाएगा. मुझे एक तरीके की टेंशन भी हो रही थी क्योंकि मेरी एक फ्रेंड है, मैं उसका नाम नहीं लूँगी, उसको भी अपेंडिक्स हुआ था पर उसका ऑपरेशन नहीं हुआ था. तो क्या हुआ, फिर उसके बाद हमारे यहीं पे एक डॉक्टर रहते हैं, डॉक्टर पापियानी. मैं उनके पास गई मम्मा को मतलब मेरे को मम्मा लेके गई. तो जब रिपोर्ट्स दिखाई उनका अपेंडिक्स आया है. अपेंडिक्स में तो एडमिट होना पड़ता है. ठीक है, मैं बहुत ज़्यादा हाइपर हो गई. मतलब आई वॉज लाइक ये क्या हो गया, मतलब ये मुझे कभी नहीं होना चाहिए था. उसके बाद क्या हुआ, ठीक है यहाँ तक सब कुछ फ़ाइन था. मैं बहुत रोई कर जाती नहीं मम्मा मुझे यहाँ नहीं जाना वहाँ नहीं जाना, मतलब मुझे एडमिट नहीं होना. पर फिर ना क्या हुआ, जब मेरे दादू मेरे डॉक्टर खिलकारी के पास ले गए, वो एक पेडिट्रिशियन है, तो उन्होंने कहा कि मतलब उन्होंने पहले मुझे लिटाया, उन्होंने चेक वेक अच्छे से किया एंड उसके बाद उन्होंने बोला राइट साइड तो अपेंडिक्स का साइड होता है, अपेंडिक्स ही है इसको. उन्होंने कहा इसका ऑपरेशन है तो 48 आवर्स में होना चाहिए, तो 6 वीक्स बाद होना चाहिए. तो मैं बहुत ज़्यादा डर गई. मतलब आई वॉज शॉक्ड एंड दैट मोमेंट वॉज वेरी इमोशनल फॉर मी कि यार ऑपरेशन, क्योंकि मैंने ना ये वर्ड कभी नहीं सुना था तो था एक्चुअली, बट मैंने कभी सोचा नहीं था कि ये मुझे होगा. तो उसके बाद उन्होंने मुझे एडमिट कर लिया एंड उसके बाद उन्होंने कहा सर्जन आएंगे कल. उन्होंने जस्ट जैसे ही मैं उनके पास गई हूँ ना, उन्होंने चेकअप करके नंबर लगाया डॉक्टर अमित अग्रवाल. मतलब वो इतने अच्छे डॉक्टर हैं ना कि मैं क्या बताऊँ. एक्चुअली वो मेरी मासी के भी डॉक्टर रह चुके हैं. तो वो आए अगले दिन एंड उन्होंने कहा कि हाँ अपेंडिक्स तो है, ऑपरेशन भी होगा. उन्होंने सब कुछ बताया एंड आफ्टर दैट जिस हॉस्पिटल में थी किलकारी में, वहाँ पे कोई ऑपरेशन थिएटर नहीं था. तो हम लिंक गए लिंक हॉस्पिटल, जो ग्वालियर की सिटी सेंटर से थोड़ा आगे ही पड़ता है. तो वहाँ गए, वहाँ जाके मेरे को एडमिट किया, हमने रूम लिया पर्सनल एंड फिर हम वहाँ गए. फिर वो आई नर्स, उन्होंने मुझे सब चेंज कराया एंड सब कुछ हुआ. उसके बाद मुझे ऑपरेशन थिएटर में लेके गए. मतलब पहले सब मुझसे मिलने आए कि दादी, तो माई दादी वॉज क्राइंग लिटरली एंड मैं इतनी ज़्यादा वो थी कि मुझे बहुत रोना आ रहा था, पर मैं रोई नहीं क्योंकि अगर मैं रोती तो शायद मैं वो स्ट्रॉन्गेस्ट नहीं दिखा पाती कि जितनी मेरे अंदर है. सो मुझे उस टाइम में बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग रहना पड़ा था कि नहीं सानवी, मैं अपने आप को इतना अंदर से समझा रही थी कि नहीं सानवी नहीं रोना नहीं रोना. उसके बाद क्या हुआ, मुझे अंदर OT में लेके गए. तब तक मैं मतलब मुझे कोई ऐसे उन्होंने बेहोशी का इंजेक्शन वगैरह नहीं दिया था.
आफ्टर दैट वो अंदर लेके गए। देयर आर 4 इंजेक्शन जो मेरी ड्रिप में जाने वाले थे। मुझे इतना डर लग रहा था और वहाँ पे इतनी बड़ी बड़ी लाइट्स थी, बहुत कुछ था। तो उन्होंने मुझे इंजेक्शन्स लगाए, उन्होंने ऑक्सीजन मास्क पहनाया जिसमें उन्होंने कहा था कि सांस लेनी है। एक बार ली तो मैंने हटा दिया, दूसरी बार ली तो मैंने 2 बार ली, फिर एक बार ली और फिर हटा दिया। फिर 3rd टाइम मैं बेहोश हो गई, कुछ याद नहीं उसके बाद क्या हुआ। फिर उसके बाद मेरे डॉक्टर आए, उन्होंने कहा सानवी, डॉक्टर अमित अग्रवाल आए, उन्होंने कहा सानवी बेटा कैसा लग रहा है। तब तक उन्होंने ऑपरेशन नहीं किया था। कैसा लग रहा है, दर्द है? मैंने कहा अंकल थोड़ा थोड़ा है ऐसे, क्योंकि मैं बेहोशी की हालत में थी तो मुझे तब कुछ याद नहीं है। उन्होंने ऑपरेशन किया होगा। फिर उसके बाद मुझसे बार बार पूछे थे बेटा आपका नाम क्या है, कौन सी क्लास में पढ़ते हो, टीचर का नाम क्या है, मुझे ताकि वो लाएँ होश में। अब जब मैं अपने ओटी से बाहर आई, मेरे को ओटी के बाहर का सब मतलब मैं आँखें खोलने की कोशिश कर रही हूँ पर मैं खोल नहीं पा रही। सो उस टाइम पे मम्मी को लग रहा था, उन्होंने ना मेरी आईज में कुछ डाला होगा तो मम्मी को लग रहा था मैं रो रही। तो मैंने कहा बच्चे रो क्यों रहा है? मैं बोलने की भी कोशिश करी, मम्मा मैं नहीं रो रही। तो उसके बाद मेरे को वॉमिट हो गई एकदम से। मेरी मम्मा रोने लगी कि यार ये क्या हो रहा है इसको, अभी इसका ऑपरेशन हुआ है। क्योंकि वो एनेस्थीसिया की वजह से ना थोड़ा आपको वॉमिट आती है। तो 4 टाइम्स मुझे वॉमिट आई, एक बार यहाँ आई और एक बार जब मैं अपने रूम में गई, चल के नहीं लेके गई थी, बेड होता है, बेड आपका लिफ्ट में जाता है एंड आफ्टर दैट आपको लेके जाते हैं। सो मुझे वो लेके गए एंड तब तक भी मुझे कोई होश नहीं था। अगले दिन भी मैं ऐसी थी कि हाँ ठीक। फिर रात को 3-4 बार उल्टियाँ हुई और उल्टी करने के लिए मैं एकदम से उठती ना, तो जहाँ मुझे टाँके लगे हैं ना मेरी राइट साइड में, वहाँ पे बहुत तेज़ दर्द होता था। एंड जब मैं खांसती थी तो वो खींचते थे, तभी भी मुझे बहुत दर्द होता था। फिर कभी कभी तो एक बार ऐसा हुआ कि हॉस्पिटल की बात है, मेरे को होश आने लगा था, सब कुछ होने लगा था। तब एक्चुअली द टफेस्ट थिंग इज़ कि डॉक्टर ने मना कर दिया था ना कुछ पीना है ना कुछ खाना है। जिस दिन मैं एडमिट हुई थी पर दिन के दाल चावल खाए हुए थे। एंड मतलब उसके बाद किलकारी वाले की बता रही हूँ, जब मैं डॉक्टर किलकारी के वहाँ एडमिट थी तो उन्होंने कहा कुछ भी नहीं खाना, ना पानी पीना है ना खाना है कुछ। एंड मेरे सामने इतने लोग आ रहे थे, सब फ्रूट्स खा रहे हैं एंड मुझे इतना ज़्यादा बुरा लग रहा था। लिटरली एक बार खिचड़ी खा रही थी मम्मा, तो मेरे बाप मैं खिचड़ी खा रही थी, मम्मा तो लिटरली मैं रोई तो मैंने वो खिचड़ी नहीं खाई। एंड पापा ने भी ऐसे किया, पापा को खाना था, पापा को बहुत भूख लगी थी, तो पापा ने कहा मैं शॉप पे जाके खा लूँगा। तो और लिंक में जब मेरा ऑपरेशन हो गया उसके बाद भी मैंने कुछ नहीं खाया 3-4 दिन तक। कम से कम मैंने 1 हफ्ता बिना पानी के गुजारा है। एंड फिर उसके बाद उन्होंने मुझे पहले पानी दिया बहुत, क्योंकि ना बहुत कड़वा हो रहा था मुँह, क्योंकि कुछ खाया नहीं था बहुत दिनों से। तो पहले मैंने गागल किया, उसके बाद मैंने 1 घुट पानी पिया, 2 घुट पिया। अमित अंकल आए, उन्होंने बुलाया एंड सीरियसली डॉक्टर अमित अग्रवाल अंकल इज़ द बेस्ट सर्जन, बिकॉज वो भले ही थोड़े स्ट्रिक्ट हो पर वो आपको पूरी तरीके से सही कर देते हैं। मैं पहले से बहुत डर रही थी पर आफ्टर दैट जब मुझे पता चला कि वो ऐसा क्यों कर रहे हैं, अगर वो मेरे साथ इतने ज़्यादा स्ट्रिक्ट नहीं होंगे तो शायद मैं उतनी जल्दी रिकवर नहीं कर पाऊँगी जितना मैं अभी कर गई। तो मतलब वो बहुत अच्छा था कि मुझे बार बार आते थे, चेकअप करते थे। मैं देखती डॉक्टर ना आए पर फिर उन्होंने मेरी ना, जब मेरा रिचार्ज था ना हॉस्पिटल से, तब उन्होंने मुझे मेरी मतलब ड्रेसिंग करी तो उन्होंने ऐसे पट्टी हटाई। मैंने कहा डॉक्टर अंकल बहुत दर्द हो रहा है। उन्होंने मुझे समझाया कि नहीं बेटा ऐसा होता है, अगर मैं धीरे धीरे खींचूँगा तो आपको और दर्द होगा। उन्होंने मुझे बहुत अच्छे से समझाया और थोड़े स्ट्रिक्ट भी थे पर नहीं, वो बहुत अच्छे डॉक्टर हैं, वो बहुत हेल्पफुल हैं। सीरियसली ये मेरी जर्नी थी, इस वजह से मैं 3-4 महीने या उससे ज़्यादा से मैं वीडियोस नहीं डाल पाई। तो इस वजह से मैं आपको सॉरी बोलना चाह रही हूँ कि आई एम सो सॉरी दैट आई कांट अपलोड एनी वीडियो। माई लास्ट वीडियो वॉज दैट ऑफ सॉन्ग आरंभ है प्रचंड, वो मेरा लास्ट वीडियो था। उसके बाद से मैंने कोई वीडियो नहीं डाला एंड मेरी स्कूल की भी काफ़ी छुट्टियाँ हो गई थी। मतलब मेरे दोस्त मुझे थे सानवी तू तुम से कहाँ थी। तो दैट वाज अ वेरी टफ़ टाइम फॉर मी कि इतना ज़्यादा मैंने सब कुछ देखा। मतलब पहले मुझे लगता था, मुझे ना एक बार डेंगू भी हुआ था तो मैं बहुत छोटी थी, अब तो मुझे याद नहीं है, तब इतना ऑपरेशन भी नहीं हुआ था। पर ऑपरेशन सुन के जो मैं डरी हूँ तब से तो मुझे लगता है यार बस सही रहूँ और कुछ ना हो। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। इस वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर ज़रूर कीजिए। बाय।